अगर आप स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस से ज़्यादा टाइम यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आप सभी को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं ताकि आप जब चश्मा पहनते हैं एवरी 6 मंथ या 1 ईयर में जब आप डॉक्टर के पास जाके चेक कराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ पावर आपका इंक्रीज हो जाता था। और उसी टाइम पे फिर डॉक्टर्स क्या बताते थे कि आपका जो पावर है ये बढ़ गया है, तो आपको अभी क्या करना है कि चश्मा आपको चेंज करना पड़ेगा। या कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप पहन रहे हो तो कॉन्टैक्ट लेंस का जो नंबर होता है वो भी आपको बढ़ा के फिर आपको दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस यूज करना पड़ेगा। जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल योगा फॉर आइज फॉर। मैं हूं डॉक्टर गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी ने जितना भी मैंने वीडियो जो बनाया हूं उसमें आप सभी ने फॉलो करके उसमें जो जिनको ये सब प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आइज का जो रहता है उसी हिसाब से अगर आप ये कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा होगा। अगर आपको इंप्रूवमेंट मिला है तो प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम्स था और कितना दिन एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक था कि आंखों का जो चश्मा की जो पावर होता है ये पावर को आप कैसे आप जाने कि हाँ आपका सही है कि कुछ ज़्यादा पावर है या कुछ कम पावर है। फ्रेंड्स, जब आप बाहर जाके आई टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप -2 चश्मा की पावर जो होता है वो अगर आप पहन रहे थे फिर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद जब फिर से जाके जो टेस्ट करते हैं तो उसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ आपको कुछ ना कुछ पावर आपका इंक्रीज हो गया है, यानी आपका जो -2 था 2 से 2.5 हो गया, नहीं तो 2.75 हो गया, नहीं तो 3 हो गया। किसी किसी का तो -2 -3 एवरी 1 ईयर में भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आपकी पावर जो था वो पावर अगर एवरी 1 ईयर में अगर -1 से लेके 2-3 तक आपका पावर बढ़ रहा है तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि मेरा जो पिछले में जो 5 स्टेप का जो वीडियो मैंने बनाया था कि 5 स्टेप अगर एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे तो आपका पावर कभी बढ़ेगा नहीं, स्टेबल हमेशा रहेगा। तो आपकी पावर स्टेबल होने के साथ साथ और भी डिक्रीज हो जाएगा लेकिन इंक्रीज कभी नहीं होगा। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाके तुरंत देख लीजिए। अगर आप -2 पावर की चश्मा पहनते थे तो 1 ईयर के बाद अगर आप टेस्ट करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि आपका पावर कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाता है। किसी का मिनिमम तो 0.5 से लेके 1, 1.5, 2 तक भी पावर है या 3 तक भी पावर बढ़ जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, तुरंत जो डॉक्टर बताते हैं वही पावर को फिर चेंज करके वो ग्लासेस बना के फिर पहन लेते हैं। ये बिल्कुल आप रॉन्ग कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारा पेशेंट जो होते हैं मेरे पास आए हैं ताकि एक दिन में अगर उन्होंने जो टेस्ट किए थे तो एक दिन में 3 डॉक्टर के पास जाके टेस्ट किए और तीनों का रिपोर्ट बिल्कुल अलग अलग ही है। तो फ्रेंड्स, तो ये जो 3 रिपोर्ट था ये रिपोर्ट आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये रहा फर्स्ट रिपोर्ट, फिर ये रहा सेकेंड रिपोर्ट और ये रहा थर्ड रिपोर्ट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो फर्स्ट रिपोर्ट है ये फर्स्ट रिपोर्ट 24 अक्टूबर को ये किए थे और ये 24 अक्टूबर को करने के बाद फिर इसमें पावर कितना आया, राइट में स्पेरिकल -5.5 है और सिलिंड्रिकल में 0.75 है और लेफ्ट में -5 है स्पेरिकल और 0.75 सिलिंड्रिकल पावर है। तो ये किसमें कौन सा डेट में, 24 अक्टूबर 2022। फिर सेकंड देखेंगे, सेकंड रिपोर्ट में सेम -6 आया राइट आई में स्पेरिकल में और सिलिंड्रिकल 0.75 आया और स्पेरिकल लेफ्ट आई में भी सेम -5.75 आया स्पेरिकल में और सिलिंड्रिकल 0.5 आया। तो ये सेकंड रिपोर्ट था। ये कौन सा डेट में, 28 अक्टूबर को ये किए थे। फिर रहा अभी ये थर्ड, ये थर्ड रिपोर्ट में क्या हुआ, ये भी सेम 28 अक्टूबर को भी चेक किए थे। इसमें कितना पावर आया, -5 स्पेरिकल आया राइट आई में और सिलिंड्रिकल 0.5 और लेफ्ट में आया -4.5 स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल 0.5 आया। तो देख लीजिए इसमें क्या हुआ कि एक तो आया राइट में -5.5 आया, सिलिंड्रिकल को हम छोड़ देते हैं, पहले स्पेरिकल को हम काउंट करेंगे। तो फर्स्ट रिपोर्ट में आया -5.5 स्पेरिकल राइट आई में, सेकेंड रिपोर्ट में कितना आया, -6 आया। तो फर्स्ट में 5.5 और सेकेंड में -6 और थर्ड रिपोर्ट में कितना आया, -5।
तो फर्स्ट में आया 5.5, सेकेंड में 6 और थर्ड में कितना आया -5। तो देख लीजिए -0.5 एक डिफरेंस आ रहा है और एक में -1 डिफरेंस आ रहा है। और सिलिंड्रिकल फर्स्ट में आया था 0.75, सेकेंड में भी सेम 0.75 और थर्ड में भी इसमें भी कम आया 0.5 आया। इसमें भी 6/6 विजन है, उसमें भी है और उसमें भी फर्स्ट वाले में भी 6/6 विजन था। तभी लेफ्ट आई के बारे में वो भी बात करेंगे। लेफ्ट में फर्स्ट जो रिपोर्ट निकले थे उसमें भी -5 आया था स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल 0.75 आया था। और सेकेंड में भी आया था -5.75 आया था, सिलिंड्रिकल 0.5 था। और थर्ड में कितना आया 4.5। माय गॉड, देख लीजिए फर्स्ट में 5 आया, सेकेंड में 5.75 आया और थर्ड में 4.5 आया। कितना कम आया ये थर्ड रिपोर्ट में। तो देख लीजिए ये जो रिपोर्ट है इसी हिसाब से आपको चश्मा बनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पावर देने से भी आपको 6/6 दिख रहा है। और बाकी रहा ये ज़्यादा पावर चश्मा पहनने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर कम पावर चश्मा के जो पावर कम पावर वाले चश्मा से अगर सब दिख रहा है 6/6 दिख रहा है, फिर ज़्यादा पावर वाले क्यों पहने आप। तो -4 से लेके अगर -6 पावर आप पहनेंगे तो -2 बढ़ गया। लेकिन ये जो इसमें कितना -5 दिए तो -1 बढ़ा और लेफ्ट में जो 4.5 दिए तो 0.5, तो बढ़ता ही इतना मिनिमम, इतना मैक्सिमम नहीं बढ़ता है। तो यही था 1 वीक के अंदर ये जो टेस्ट किए थे कितना डिफरेंस सब टेस्ट का रिपोर्ट आया। तो देख लीजिए अगर ये जो बंदे अगर 3 डॉक्टर के पास जाके चेक नहीं किए होते तो फिर स्टार्टिंग में से जो पावर जो चेक किए थे अगर उसी ग्लास के उसी रिपोर्ट के हिसाब से अगर ग्लास बना के वो पहन लेते, फिर ये भी विद इन 1 वीक से लेके 15 डेज के अंदर वो भी उनका आंख के साथ एडजस्ट हो जाता। लेकिन ये जो 3 जो टेस्ट किए उनमें से फाइनली उनको क्लास तो कितना पावर तक दिख रहा है कि एक डॉक्टर ने दिए कि -5.5 के बजाय से वहां पे 4.5 दिए और सिलेंड्रिकल जो 0.75 दे रहे थे यहाँ पे 0.5 दिए। तो कितना कम हुआ, एक में -6 स्पेरिकल दिए थे और यहाँ पे 4.5 दिए हैं। तो 6 से ये 4.5 कितना 1.5 पावर और भी ज्यादा वहां पे दे रहे थे। अगर ये यहाँ पे अगर टेस्ट नहीं किए होते तो फिर क्या होता है कि वो 6 वाला अगर चश्मा पहन लेते तो देखिए कितना एक दिन में कितना फर्क आ रहा है आई टेस्ट का। इसलिए मैं आप सभी को यही सलाह दे रहा हूं कि जिस दिन भी आप आई टेस्ट करते हैं आपका जो रिपोर्ट होता है ये रिपोर्ट किसी को भी मत दिखाइएगा। आप जाके एक बार टेस्ट कीजिए, टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसे रख दीजिए और दूसरे जगह पे जाके फिर से टेस्ट कीजिए। उनको भी ये जो पहले वाला जो रिपोर्ट था उनको भी दिखाना नहीं है। फिर और दूसरा जगह पे भी जाइए, 3 मिनिमम तो 3 रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक बार जब चश्मा का पावर आप बढ़ जाता है फिर आप जब ग्लास चेंज करते हैं मिनिमम तो आप 1-1.5 हज़ार से लेके 7-8 हज़ार तक आप खर्चा करते हैं, क्योंकि आप जो स्पेक्टाकल्स पहनते हैं उसमें खर्चा हो जाता है। लेकिन आई टेस्ट में मिनिमम आपको 100 से लेके 200 तक आप एक और डॉक्टर के पास देंगे। ऐसे भी 3 डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500-600 तक आपका खर्चा होगा। लेकिन आपको ये तीनों डॉक्टर का हिसाब से जिन्होंने भी जितना पावर दिए हैं सबसे मिनिमम पावर जिन्होंने दिए होंगे उसी पावर को आपको अपनाना है, क्योंकि ये मिनिमम यूज करेंगे तो फिर आपका पावर ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। क्योंकि जब आप मैक्सिमम वाला पावर चश्मा पहनते फिर आपको क्या होता है कि आपका आंखों का जो मसल्स होता है वो इतना मूवमेंट नहीं होता है, ताकि क्या होता है वो मैक्सिमम वाला जो पावर जो एचडी क्लियर जैसे आपको दिख रहा था वो भी क्या होता है कि मिनिमम 1 मंथ से लेके 3-6 मंथ के अंदर आपको वो एचडी नॉर्मल विजन जैसे हो जाता है। और 1 ईयर के बाद जब आप टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वो एचडी वाला एचडी मतलब एचडी होके ही नहीं रहता है, वो मिनिमम हो जाता है, नहीं तो आप लास्ट टाइम भी नहीं पढ़ पाते। अगर आप मिनिमम तक आप यूज करेंगे तो वही मिनिमम आपके साथ ही रहेगा। और बाकी जो मैं आपको बताया कि आपको कुछ एक्सरसाइज भी करना है, अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो फिर आपको चश्मा का चेंज करने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कब आपको जाना है चश्मा में एवरी वीडियो में वही भी आपको बताता हूँ कब आपको जाना है, जब आपको लगेगा कि हाँ आपकी चश्मा के साथ आपको कम दिख रहा है। अगर 0.25 आपका बढ़ रहा है तो उसमें चेंज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर सिलिंड्रिकल पावर है उसमें तो आपको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक्सिस जो रहता है वो एक्सिस अगर थोड़ा चेंज होगा तो फिर आपको कम दिखेगा, प्रॉब्लम्स होगा, हेडेक होगा। अगर 0.25 भी पावर आपको इंक्रीज हुआ है और उसमें क्या हुआ कि आपका एक्सिस जो 180 डिग्री था 180 डिग्री से लेके अभी 160 डिग्री हो गया कि 150 डिग्री हो गया, तो फिर आपको क्या करना होगा कि 150 डिग्री का जो एक्सिस जो पावर आया है उसी पावर से आपको चश्मा फिर चेंज करना पड़ेगा। आप सभी को यही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप जब भी आप आई टेस्ट करते हैं उसमें क्या करना है कि मिनिमम 2 से 3 डॉक्टर के पास अलग अलग
मतलब रिपोर्ट रख के फिर आप जाइए टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद फिर आपको जो मिनिमम पावर होता है उसी मिनिमम को पावर के हिसाब से आप चश्मा चेंज करके फिर पहन सकते हैं। क्योंकि आपको तो पूरा प्रूफ के साथ ही बता दिए कि कैसे कैसे पावर कितना बढ़ जाता है। उसी हिसाब से क्या होता है कि मैक्सिमम क्या होता है कि वहाँ पे बाहर जो कंप्यूटर के हिसाब से जो टेस्ट करते हैं तो कंप्यूटर के हिसाब से पावर जब पर्ची जो निकल जाता है उसी हिसाब से फिर उसमें क्या करते हैं कि 0.5 से लेके 0.75 तक कम करके फिर आपको पावर लिख के दे देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी किसी का विजन अच्छा रहने के बाद भी 0.5 0.75 के बजाय से अगर 1.5 भी कंप्यूटर के पावर के हिसाब से अगर कम करेंगे तो भी आपको दिखेगा। तो आई टेस्टिंग अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से वो सब टेस्ट करते हैं। उसी हिसाब से आपको अगर कम पावर चश्मा पहनना है तो ये चीज़ आप कीजिए। मिनिमम 5 से लेकर 600 तक आपका खर्चा होगा। एक दिन में या 2 दिन में आप आई टेस्ट करके जिसमें कम पावर आया है उसी पावर को आप चश्मा बना के आप फिर पहनिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं आपको आपका जो पुराना चश्मा से ही रहना है या चश्मा का पावर इंक्रीज नहीं कराना है तो उसके लिए मैं नीचे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो वीडियो जो बनाया था जो एक्सरसाइज करने जो पावर होता है वो डिक्रीज हो जाता है और आपका विजन भी नॉर्मल हो जाता है, ताकि आपका जो पुराना चश्मा है उसी चश्मा के साथ भी आप अच्छा दिखने लग जाता है। जो 6/6 यानी 6/6 जो होना चाहिए था, ये क्या होता है कि आपका पावर अगर इंक्रीज हो जाता है 6/6 के कारण से वो 6/12 हो जाता है, नहीं तो 6/18 हो जाता है। लेकिन आप अगर ये एक्सरसाइज करते रहेंगे फिर 6/18 से 6/12 फिर 9 फिर 6/6 हो जाएगा और आपको ज़्यादा पावर का जो चश्मा जो बनाना था वो बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर ये चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आई रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका जो नोटिफिकेशन है आप सभी के पास इजीली पहुँच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।